में बारिश ने सड़क निर्माण की पोल खोलकर रख दी है। इफ्को चौक पर अचानक सड़क धंस गई। सड़क धंसने से कई फीट गहरा गड्ढा हुआ है। इफ्को चौक से राजीव चौक जाने वाली सर्विस लेन बंद है। धंसे हिस्से को ग्रीन कारपेट से ढकने पर अब सवाल उठे हैं और यह तस्वीर अगर इस कारपेट को आप हटा कर देखेंगे तो गुरुग्राम की नगर निगम, गुरुग्राम के विकास के उन तमाम दावों की पोल खुल जाएगी जिस पोल को इस हरे कारपेट से ढक रखा गया है। और ये कोई गुरुग्राम का दूरस्थ इलाका नहीं है, मेन इफ्को चौक का सर्विस लेन है, जो सर्विस लेन भारी बारिश के बीच जमीन में धंस गया और धंसने के चलते आप देखिएगा हल्का सा ये हरा पर्दा हटा है, आपको बड़ा गड्ढा नजर आ रहा होगा। और ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं है, कई फीट गहरा लंबा चौड़ा गड्ढा बाकायदा हुआ है इस सर्विस लेन में। और इस गड्ढे पर स्थितियां कैसी हैं, कैसे इसको ग्रीन कारपेट से ढका गया है, हमारे सहयोगी गुलशन जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे उन्होंने क्या कुछ देखा, आपको सुनवाते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई 80 mm की बारिश के बाद गुड़गांव की सड़कों की पोल खुलने लगी है। मैं इस समय मौजूद हूं गुड़गांव के इफ्को चौक पर। जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं ये गुड़गांव के इफ्को चौक की सड़क है और लगभग 25 फीट से ज्यादा जो गहरा गड्ढा है सड़क पर हो गया है। यानी आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये दिल्ली की ओर रोड जाता है, जो कि दिल्ली से जयपुर की ओर रोड जाता है और सीधा सुखराली की ओर रोड जाता है। और ये इफ्को चौक की मेन सड़क है जहां पर कई हजार वाहन रोजाना इस सड़क से निकलते हैं। गनीमत रही कि जिस समय ये सड़क टूट रही थी उस समय यहां से कोई भी वाहन गुजर नहीं रहा था, यानी एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन फिलहाल इस सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिस भी एजेंसी ने ये सड़क बनाई होगी उसने किस तरह के निर्माण की यहाँ पर सामग्री है इस्तेमाल की होगी। आप देख सकते हैं अभी भी धीरे धीरे कई जो हिस्सा है सड़क का वो धीरे धीरे और गिर रहा है और इसी सड़क के धंसने में वो तब्दील हो रहा है, यहाँ पर पानी में तब्दील हो रहा है। फिलहाल ये पूरा हिस्सा आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक पूरा के पूरा हिस्सा इस समय सड़क जो है पूरी तरह से धंस गई है। गुड़गांव में मात्र 80 mm की बारिश हुई है और 80 mm की बारिश के बाद इस तरीके के नतीजे सामने आने लगे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो सड़क है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सड़क बनाई है, NHAI ने बनाई है। फिलहाल यहाँ पर बताया जा रहा है कि NHAI के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस यहाँ मौजूद है क्योंकि पुलिस की यहाँ पर जो है स्पेशल जो जिप्सी है वो यहाँ पर लगाई गई है ताकि कोई भी यहाँ से निकल ना सके। और पूरी जो बैरिगेटिंग है यहाँ पर इस सड़क के आसपास जो है वो की गई है क्योंकि रात के समय में आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक का एक मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। आप देख सकते हैं कि कितना ट्रैफिक जो है इस इफ्को चौक से निकलता है। अब फिलहाल ये तमाम जो वाहन है वो पिछली वाली जो सड़क का जो इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। हालांकि कुछ वाहन जो है वो यहाँ से होते हुए भी निकलते थे, लेकिन अब सड़क टूट जाने के कारण अब ये तमाम जो रोड है वो ब्लॉक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये फ्लाईओवर है जो कि नेशनल हाईवे 48 जिसे कहा जाता है और ये सीधा दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा है। इस समय सड़क टूटने के बाद अब कई सवाल उस एजेंसी पर खड़े हो रहे हैं जिस एजेंसी ने इस सड़क को बनाया है। यानी ये जरूर है कि 80 mm की बारिश के बाद ही सड़क के निर्माणों की जो गुणवत्ता है उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब सड़क बनाई जाती है तो किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। और ये तस्वीरें वो बयां भी हो रही हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि सड़क जो है पहले इस सड़क का थोड़ा हिस्सा टूटा था, उसके बाद धीरे 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 लगभग 25 फीट तक जो हिस्सा है वो इस समय धंस चुका है। और हो सकता है कि यदि बारिश हुई, क्योंकि इस समय आसमान जो है में बादल छाए हुए हैं और बारिश अगर होती है तो और भी जो हिस्सा है वो धंस सकता है। इससे पहले कि यहाँ पर पूरी जो बैरिगेटिंग है वो यहाँ पर कर दी गई है। अब सवाल ये है कि आखिर जिस भी एजेंसी ने अगर इस सड़क को बनाया है उस पर क्या कार्रवाई होती है, उस पर क्या पेनल्टी लगती है या किसी तरह की FIR दर्ज होती है, क्योंकि सवाल जनता से जुड़ा है। क्योंकि
जो जनता इस सड़क पर चलती थी, जो गाड़ियां इस सड़क पर चलती थी, कोई इंसान की भी जान जा सकती थी, कोई गाड़ी भी यहां पर धंस सकती थी। लेकिन फिलहाल गनीमत है कि किसी भी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ है। किसी भी तरह का कोई दुपहिया वाहन चालक या फोर व्हीलर जो व्हीकल है या इसके अलावा कोई अन्य जो इंसान है जो यहां से जा रहा हो उस समय इस सड़क के धंसने से बच गया है। लेकिन सवाल जरूर है तमाम उन गुड़गांव की जनता का जो टैक्स देकर गुड़गांव की सड़कों को बनाती है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें साफ तौर से सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर गुड़गांव में हुई 80 mm की बारिश के बाद यदि इसी तरीके से सड़कें धंसती रहेंगी तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।